Hello everyone, welcome to STEM Works. I am your host Bhuvan Verma. This is a special series recorded by WRO India National Organizer, India STEM Foundation. As you are aware, WRO theme for 2022 is My Robot, My Friend. The combination of robotics and artificial intelligence can change the world and especially the environment of humans. The season challenges this year are connected to the ways that robots can help humans build in daily household work, assist in emergency situations like fire, and can take the role of caretaker. Students will develop robot models which represent the robot as a friend and a helper in daily life of people. Today, we have a very special guest for you, Mr. Jaideep G. Chavda, founder of Technostar Idea to Innovation Lab, Morbi, Gujarat. He is an entrepreneur and dons many hats and a social worker. He will be speaking to us in Gujarati and Hindi today, and we want to hear his thoughts on several questions that we have for him. Diving straight into the questions, Jaideep, can you tell us what are you tinkering with these days? थैंक यू सर। अभी जो टिंकरिंग में बात कर रहे हैं अभी फिलहाल तो हम अभी जो करंट कन्वेंशनल मेथड है जो अपनी टीचिंग की उसको विथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो उसमें करवाते हैं। इसमें हम स्टेम एजुकेशन की बात करें जो साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मैथ्स, ठीक है। तो पूरा जो अभी करंट क्या है कि अपना जो एजुकेशन सिस्टम है मेनली फोकस है उसका एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो अभी फोकस एग्जाम फोकस मॉडल बोल सकते हैं जिसको अभी फिलहाल। तो इसमें क्या है कि नया ये है कि हम उसको विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि बच्चे में जो भी क्रिएटिविटी है उसकी वो डेवलप रहेगी, क्योंकि जितना भी बच्चा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा बच्चों का उतना ही इससे क्या है क्रिएटिविटी बढ़ती रहेगी। तो नाउ फिलहाल अभी जो भी अपना करिकुलम है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है। Right. Thank you, Jaideep, for sharing your insights. Jaideep, you belong to a state which is highly industrialized. We want to know from you, why are industry leaders so interested in STEM and STEAM education? बेसिकली मैं मोरबी की बात कर रहा हूँ। तो मोरबी पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। तो अभी इंडस्ट्रियल की मेनली डिमांड होती है क्या कि स्किल्ड पर्सन। तो अभी जो फिलहाल जो भी इंजीनियर्स आते हैं, कोई टेक्नीशियन आता है, तो क्या है अभी जो भी पढ़ाई करके आता है तो बेसिकली उसका फोकस क्या होता है तो एग्जाम रिलेटेड ही काम करता है, तो उसके पास कोई स्किल नहीं होती है। तो अभी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका क्या होगा कि उसको स्किल पर्सन चाहिए डायरेक्टली, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट हो ऐसा, ठीक है। तो अभी हम ऐसे ही स्टेम एजुकेशन में ट्रेन कर जिसमें इसकी स्किल डेवलप हो ताकि वो डायरेक्टली उसको जो भी एम्प्लॉयमेंट जो उसकी लेबर रिक्वायरमेंट है वो उसको इजीली मिल सके। इसलिए सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की यही डिमांड रहती है अभी फिलहाल। Very nice, Jaideep. Thank you for sharing some of your, learnings from the grassroots level. You belong to a very industrialized state, Gujarat, and Morbi is the epicenter of Swachh India campaign. It has a lot of ceramic manufacturing, toilet seat manufacturing, ceramic tile manufacturing. Tell me and this is a challenge that Morbi has helped India address. Tell us what are some other STEM challenges in India that need to be addressed. अभी चैलेंज की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरा स्टेम एजुकेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वही मेन फोकस। तो अभी बिगेस्ट चैलेंज हम इसके मानते हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी बात करें तो उसका करिकुलम, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से बच्चों को इसमें आगे बढ़ाना है, ठीक है। और इसके हिसाब से जो उसको बच्चों को इक्विपमेंट लगेगा जो भी ट्रेनिंग पे वगैरह, ठीक है। तो वो सब और इसके साथ बेस्ट जो भी ट्रेनर्स है गाइडेंस एंड सपोर्ट्स मिलना चाहिए उसी हिसाब से। और अनदर चैलेंज की बात करते हैं तो वो है फंडिंग। मोस्टली अगर कोई भी स्कूल है, अगर इसी स्किल पर्सन बच्चे डेवलप करने हैं उसको, तो उसके पास अच्छे से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो रिक्वायरमेंट रहेगी, अच्छा खासा कंप्यूटर लैब भी रहेगा, क्योंकि जो स्टेम में रिक्वायरमेंट रहती है तो सारे इक्विपमेंट लगेंगे, उसके लिए उसको फंड की भी जरूरत रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी फिलहाल देखे जाए तो दो बिगेस्ट चेंज है। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है और दूसरा है कि
ये जो फंडिंग है इसके आगे आगे बढ़ ही नहीं सकते इसमें, इसलिए थैंक यू। Acha, Jaideep, other than the challenges, tell us what is your favorite equation, formula, or quotation within the STEM STEAM ambit and why? इसका फेवरेट फोटोस की बात करें हम तो अपना जो भी टाइटल है आइडिया टू इनोवेशन, ठीक है। तो आइडिया टू इनोवेशन से पूरा है कि जो विचार से नव निर्माण तक की सफर जो भी हम बना, तो कोई भी बच्चा किसी भी कोई पे थिंकिंग करेगा, अगर थिंकिंग करेगा तो उसको इम्प्लीमेंट करेगा तो वो बिल्ड की ओर बढ़ेगा आगे। तो मेनली अपना जो भी है कि पहले वो कुछ आइडिया है, आइडिया को उसको बिल्ड करना है, जो भी आइडिया है। तो फिलहाल हमारा जो भी अपना फोटोस है वो है आइडिया टू इनोवेशन, और अभी हम गवर्नमेंट के जो भी स्कूल है उसमें पूरा आइडिया टू इनोवेशन मिशन करवाते हैं, ताकि सारे बच्चों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं इसमें, ठीक है। बहुत बढ़िया जयदीप. I am really proud that you are doing real change on grassroots, and our students will also appreciate your efforts. Okay, moving to my next question, and this question is specially asked by many students. How does STEM education help students learn entrepreneurship? बेसिकली जो फर्स्ट से अभी तक के एजुकेशन सिस्टम का मैं हर बार रिपीट इसीलिए करता हूँ कि अभी अपना वो फोकस एग्जाम मॉडल है ना, इसीलिए। तो इसमें क्या है कि जो इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, अभी एविडेंस ही आप देख रहे हो उसमें कि क्या है कि गैप बड़ा है इसमें, कि जो बच्चे पढ़ रहे हो इंडस्ट्री की डिमांड भी अलग है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की तो कोई बात ही फिलहाल नहीं आती ना, क्योंकि अभी कुछ बच्चे को पता ही नहीं है कि जो एग्जाम आती है तो एग्जाम की प्रिपेयर करता है, एग्जाम खत्म, बाद में दूसरे दिन वहीं से दूसरे क्लास की प्रिपेयर करता है। तो इसमें कोई मीनिंग है एंटरप्रेन्योरशिप क्या करे और क्या इंजीनियरिंग पढ़े? तो इसके बीच का जो गैप है, जो एक बड़ा सा गैप है, वो स्टेम एजुकेशन के हिसाब से हम कम कर सकते हैं। इसलिए वो बच्चे कुछ आइडिया है तो एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस में कुछ भी कर कुछ कहीं भी फील्ड में आगे बढ़ सके, इसीलिए। Very nice, very nice. Thank you, Jaideep. Okay, so my last question to you is, how can you increase STEM exposure or interest within the community you operate in, and what resources are required to do that? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको क्या है कि प्रमोट करने के लिए, स्टेम को पूरा एक्सपोजर करने के लिए क्या होगा कि जो भी अपना यूथ है उसको एक्साइटमेंट लाना पड़ेगा। वो एक्साइटमेंट कैसे आएगा? तो कोई पब्लिक सॉरी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना पड़ेगा, ग्रुप वर्क करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा जो फर्स्ट है वो करना जैसे कि उसको जो भी यूथ है उसको एक इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा ना पहले कि ये सब क्या है, ठीक है। दूसरे की हम बात करें तो जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, जो भी एजुकेशन स्टडी करता है वो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम इसके साथ रिलेट करना है, ताकि उसको पता चले कि नहीं ये पढ़ रहा हूं तो इसका यूज यहाँ आ रहा है। अभी हम साइंस की बात करें तो साइंस से कोई भी एक्सपेरिमेंट, आपको पता है कि साइंस का हर एक एक्सपेरिमेंट है ना इतना इम्पोर्टेंट, इसलिए तो हमको पढ़ने दिया है। अगर जो इस जो भी एक्सपेरिमेंट साइंस के प्रिंसिपल है जो अच्छे से पढ़ता है और इसको इम्प्लीमेंट करता है तो भी उसको पता चलेगा कि नहीं ये सही है सब कुछ। तो मतलब कि एक्साइटमेंट पहले तो जगाना है और रियल लाइफ को में इसको रिलेट करना, ताकि उसको पता चले कि नहीं ये इम्पोर्टेंट चीज है सर, इसलिए। Very nice. Thank you so much. It was an experience learning the nuances from you about the grassroots, about industrialization that has happened and how young students can become entrepreneurs. What are the areas of need where investment is required, support is required, and how the community of industry and academia can work together to uplift the situation at the grassroots level. Jaideep, thank you very much for sharing your insights and views with our student viewers. We hope that our students will find their moment of meaning in this conversation. This session was produced by India STEM Foundation, the national partner of World Robot Olympiad Association in India. World Robot Olympiad is an event for science, technology, and education, which brings together young people all over the world to develop their creativity and problem-solving skills through challenging and educational robotics competition. Schools are invited to enter a team of 3 students to participate in the competition. More can be read about this on our website,
indiastemfoundation.org or on the India WRO page. Till the time we reach near you through a Robo Shiksha Kendra, we hope that you will keep sharing this video with your parents and peers and join us next time for another session on STEM Works with coaches, mentors, and teachers. Thank you so much for joining.